नमस्कार आपको ग्वालियर हलचल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप मांडरे, संपादक। अच्छा। आज हमारे बीच मौजूद हैं रामनिवास रावत जी, जिन्हें हाल में मध्य प्रदेश वन विकास मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। रामनिवास जी, एक तो बधाई हो, दूसरा आप पदभार ग्रहण कब करने जा रहे हैं? देखो 4 तारीख का विचार है, परसों का। 4 तारीख को। तो ये भोपाल में ही आप ग्रहण चार करेंगे? तारीख का विचार है, परसों में। भोपाल में? भोपाल। अच्छा, ये जो मध्य प्रदेश वन विकास मंडल है जिसके आप अध्यक्ष हैं, इसके कार्य क्या क्या है, अधिकार क्या क्या है? अब पहुंचने तो देखते हैं। वनों की सुरक्षा करना, सीमित एरिया है जी। जहाँ जहाँ वन मंडल को कार्य क्षेत्र बांटा हुआ है। हम्म। मुझे ज्वाइन होने दो तब पता लगेगा। आप तो वनों आप तो वन वन शासन वन के संपदा आप तो वन शासन। संपदा वन संपदा को संग्रहित करना और उनका विक्रय करना। अच्छा अच्छा अच्छा। एक तो आप तो शासन के लंबे समय तक अंग रहे हैं आप, चाहे वो किसी भी पार्टी, कांग्रेस की हो सरकार, आपकी यहाँ की हो, बीजेपी की। ये बताओ कि ये वो आपको नया दायित्व दिया गया है, तो इससे ग्वालियर चंबल संभाग को क्या लाभ मिल सकता है, वन क्षेत्र में ग्रामीणों को, आदिवासियों को? अब ये तो एक तो इस तरह के पौधे लगाना जी। जिनका जिनसे जिनको लेकर के पैदा जी। करने के बाद संग्रहित करके व्यापार करना और उसका लाभांश उस तक पहुंचाना जी जी। हितग्राहियों का। मूल इसका यही है। ठीक। अच्छा, अभी भास्कर में एक खबर आई थी कि ग्वालियर में जो अपनी वन नर्सरी है झांसी रोड पर, तो यहाँ पर मजदूरों ने, जो अर्धकुशल मजदूर होते हैं, 3 महीने काम किया और बेचारों को मात्र 12 दिन का उनको भुगतान दिया गया। तो हमने भी अपने संपादकीय में हलचल ने लिखा कि जिन दोषियों ने इनका जो पैसा खाया है, तो उनको कभी इस प्रकार का दिक्कत आएगी जिंदगी में, क्योंकि गरीबों का पैसा आप खा रहे हो। तो हमने हेलो। ये भी हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, बीच में कट गई। हाँ। तो हमने उसमें ये लिखा था कि जो वन विकास निगम के नए अध्यक्ष बने हैं रामनिवास जी, हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो भी इस बारे में ध्यान दें और जिन मजदूरों को वेतन नहीं मिला है उनको वेतन मिल जाए। तो हमारा ये आग्रह है, कृपया इस बारे में आप थोड़ा ध्यान देना। मैं पदभार ग्रहण कर लूंगा। पदभार ग्रहण करने के बाद आप मुझे पूरा लिख के भेज देना जी और जी। कटिंग में भेज देना। मैं निश्चित रूप से आपकी मंशा के अनुसार ठीक। ये याद करूंगी। ठीक। अच्छा सर, अब जरा बीजेपी की बात करें। आपने बीजेपी के कार्यक्रम में, सम्मेलन जो हुआ था अभी, उसमें आपने भितरघात का जिक्र किया, तो क्या मामला है, थोड़ा बताएंगे? नहीं, वो तो उन्होंने भी उनको स्वीकार किया था जी। कि ऐसे व्यक्ति जो पार्टी में रहकर वित्तघात करें, हम्म। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। बस ये बात की थी और कोई बात नहीं, विशेष बात नहीं। तो विशेष बात यह है कि चुनाव को लंबा समय हो गया, फिर भी अभी तक ये मामला अभी तक बना हुआ है और दोषियों को अभी तक किसी प्रकार की का- कार्रवाई नहीं की गई है। चुनाव से कोई संबंध नहीं है इसका। जी जी। इसका तो कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ता को पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण और पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ पार्टी के साथ रहने की बात कही। आपका जो चुनाव हुआ था उसमें भितरघात हुआ था क्या? वो चुनाव तो निकल चुका है। चुनाव का मैटर चुनाव के दिन समय खत्म। तो अब जैसे नया चुनाव आता है तो उसमें भी भितरघात का मामला तो रहेगा ना, आपने जिक्र कर रहे हैं आप। नहीं, मैं तो पूरे पार्टी के लिए कहा है। जी जी। वैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। हम्म। अच्छा सर, विजयपुर उपचुनाव में सिंधिया जी नहीं आ पाए थे, क्या इसका कुछ आप बोलेंगे कि कुछ दिक्कत आई इस वजह से आपको? चुनाव खत्म हो चुका है। चुनाव को एक साल से अधिक हो गए। चुनाव के संबंध में कोई चर्चा नहीं। उसी समय हो गई जो भी बना। ठीक। अब अगले चुनाव की जैसे बात करें, संभावित चुनाव की, बीजेपी वहां पर आए, उसके लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं? संभावनाओं के आधार पर जवाब नहीं दिया जाता। चुनाव जब आएगा तो आप पूछ लेना, हम जवाब देंगे। चलो, ठीक है साहब, थैंक यू। धन्यवाद। कुछ लोग पार्टी को मैं ज्यादा नहीं देना चाहता, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि पार्टी में रहकर पार्टी के प्रति, पार्टी से दूर भागने का काम करने वाले लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों से आवश्यकता है बिल्कुल दूर रहने की। आज मैंने देखा है कि हमारे इस क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं कि लोग बैठ के चर्चा करते हैं कि रामनिवास की स्थिति तो खराब होगी। अरे भाई, तुम भारतीय जनता पार्टी के हो, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी तो मेरी स्थिति क्यों खराब होगी? लेकिन आप लोगों से अनुरोध करता हूं
ऐसे व्यक्ति को आप मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दो, पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। मेरा ये संकल्प है कि पार्टी की मेरी वजह से इस बार हार हुई, मैं पार्टी को जिता के एक बार इस सीट को आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मोहन यादव जी की झोली में लाके जरूर दूंगा, ये मेरा विश्वास है।